हेलो, भगवद गीता सीरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारी जो सोल है वो इटर्नल है और किस तरह हम डिफरेंट बॉडीज़ जो है वो अटेन करते हैं डिफरेंट लाइफ टाइम्स, बट हमारी सोल हमेशा इटर्नल रहती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उनकी एज अ क्षत्रिय ड्यूटी क्या है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं 32वें श्लोक में, यानी सांख्य योग के जो चैप्टर 2 है उसके 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गम द्वारा द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो भगवान कह रहे हैं कि एज अ वॉरियर अर्जुन जी की क्या ड्यूटी है कि सोसाइटी का वेलफेयर करना, और उन्हें चाहे उसमें किसी का वध भी करना पड़े तो उन्हें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हेजिटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनका धर्म है। राइशियसनेस के पाथ पर उन्हें चलना चाहिए। और भगवान उनको बता रहे हैं कि जब वो अपने कर्म को अपने धर्म समझेंगे और कर्मा करेंगे तो वो किस तरह से अपने इस जन्म और जो आने वाले जो नेक्स्ट लाइफ टाइम्स हैं उनके गुड डीड्स में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम कोई भी अपना कार्य करते हैं, हमारी जो हम कई बार बहुत लाइफ में कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा लाइफ का चाहे वो हम कोई प्रोफेशनली चीज़ कर रहे हैं या कोई हमारा लाइफ का पर्पस है, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या हमारा कर्म है, क्या हमारा धर्म है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन जी को ये भी बता रहे हैं कि उन्हें एक्सटर्नल सिचुएशंस जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी इनर कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। सिमिलरली हम अपनी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस देखते हैं कि जैसे हम किसी जगह कोई काम कर रहे हैं और मान लो जब हम किसी ऑफिस में ही काम कर रहे होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कभी कभी सूटेबल नहीं होता, कभी कभी वहाँ के लोग हमारे लिए सूटेबल नहीं होते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, मुझे तो जॉब छोड़ देनी चाहिए बिकॉज वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, और वी ट्राई टू चेंज द आउटर सर्कमस्टांसेस। बट जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और अपनी इनर कॉन्शियसनेस को अपने, क्योंकि वो बहुत फियर्स में थे, जब तक हम फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग में रहते हैं, जब तक हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, जब ये नेगेटिव जो हमारी माइंड जो है वो हमेशा हमें, इट इज़ लाइक अ मंकी माइंड, जो हमेशा हमें नेगेटिविटी ही दिखाता है और हम हमेशा फंस जाते हैं इसके ट्रैप में। तो भगवान अर्जुन जी को यही बता रहे हैं कि उन्हें फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग में ना आकर अपनी इनर कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से जब हम हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई वर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है हम यहाँ से जॉब छोड़ देते हैं या हम घर छोड़ देते हैं या लोग ऐसे हैं, तो कहीं न कहीं हमें समझना होगा कि वो जो ट्रिगर है वो हमारे अंदर है। जब तक हम अपनी इनर कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम वही बिलीफ सिस्टम कैरी करते रहेंगे और ज़ाहिर-सी बात है हम वही लोगों को भी अट्रैक्ट करते रहेंगे अपनी लाइफ में। तो हमें अपनी लाइफ में अपने इनर वर्ल्ड की तरफ इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपनी सोल की प्योरीफिकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी माइंड की प्योरीफिकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, रादर देन पॉइंटिंग आउट आवर फिंगर्स टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये पर्सन मुझे ट्रिगर कर रहा है। नो, इट द ट्रिगर इज़ विद इन यू। एंड जैसा कि मैंने कहा कि हम जो बचपन से ही जो हमारी कॉन्शियसनेस, ये प्रोग्रामिंग है वो शुरू हो जाती है। हम अपने एनवायरनमेंट से कुछ पिक करते हैं, हम आसपास के लोगों से कुछ चीज़ें ऐसी पिक कर लेते हैं, वी जस्ट पॉल्यूट्स आवर कॉन्शियसनेस बिकॉज एज अ सोल हम बहुत ही प्योर स्टेट में इस अर्थ पे आते हैं, और बट व्हेन वी कम इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, जाहिर सी बात है हम बहुत सारी चीज़ें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैरी करता है हमारे एनवायरनमेंट से कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स जो हमें हमारे हाईएस्ट बेस्ट को सर्व नहीं कर रहे होते, और वही चीज़ें लेकर हम अपनी एडल्टहुड लाइफ में भी कैरी ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जो, एज आई से, बिकॉज बीइंग अ हीलर, आई मैं यही कहूँगी कि वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, बट हम करते क्या है, हम ज़ाहिर हमें लगता है नहीं, लाइफ तो एक सफ़रिंग है, थोड़ी बहुत टेक्निक करने से क्या हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पाथ में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं,
अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको यहीं से शुरुआत ही करनी पड़ेगी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन बिलीव। क्या पैटर्न, क्या बिलीव आपने अपने एनवायरनमेंट से कैरी करे, और क्या चीज़ आपको आपके सोल पर्पस को करने से या आपके ऑक्यूपेशन को पूरी तरीके से डेडिकेटेड करने में रोक रही है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा हो। आप इस वीडियो से कुछ सीखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट की टू हील योरसेल्फ, टू प्योरीफाई योर कॉन्शियसनेस। जब तक आप अपने लाइफ में चीज़ों को लेकर अवेयर ही नहीं होंगे, हीलिंग इज़ द सेकंड स्टेप दैट कम्स आफ्टरवर्ड्स। तो सबसे पहले आपको खुद अवेयर होना, देखना है आप अगर अपने कोई सोल मिशन करना चाहते हैं, आप अपने ऑक्यूपेशन में भी कहाँ भटक रहे हैं, क्या चीज़ आपके, कौन से बिलीव, कौन से पैटर्न, कौन सी ऐसे सोसाइटल बिलीव है जो आपको रोक रहा है। सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।